बुरा काम का बुरा नतीजा एक दिन पाओगे और अपने गलत कारनामों की वजह से जेल खाने में जाओगे। माननीय प्रधानमंत्री जी कि किसानों की पीड़ा को समझें। जाने आज 20वां दिन हमें जो है रोड पर गुजारते हुए हो गया है, तो आप बात को मान क्यों नहीं रहे किसानों के? ये तीनों कानून, काले कानूनों को क्यों नहीं बदल रहे आप? हे माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देश के राजा हो, मुखिया हो, लेकिन आपको शुद्ध बुद्धि दे भगवान। भारतीय किसान यूनियन भानु पूरे भारत वर्ष में आपका विरोध करेगी। आने वाले सन 2022 में आपकी सत्ता को उखाड़ करके फेंकने का काम करेगी, अन्यथा आपको जो है सत्ता में आने नहीं देगा। ये किसान की बद्दुआ है आपके लिए। हमारी मांगे ये हैं कि जो किसान के लाभ के बिल नहीं हैं तो सरकार क्यों लेकर आई है। हाँ, तो ये क्या है कि प्रधानमंत्री जी की तो कई योजना ऐसी हैं जो किसान के खिलाफ है। किसान पे एक ट्रैक्टर तो लिया नहीं जाता, बिल्कुल सही। किसान का कहाँ प्रदूषण फैलाता है ट्रैक्टर? जो उद्योग धंधे हैं जो आज भी प्रदूषण फैला रहे हैं उसमें कहीं रोक नहीं है। गाड़ियों से ज्यादा प्रदूषण उद्योग धंधों से होता है। तानाशाह प्रधानमंत्री हो गए, उनसे निवेदन करना है कि तानाशाह मत बनो। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने तुम्हें सत्ता से कोसों दूर रखा था, दो आदमियों ने। तुम तब प्रधानमंत्री भी थे, तब तुम्हारे गृह मंत्री अमित शाह भी थे, तुम्हारे रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ भी थे, तुम्हारी वित्त मंत्री सीतारमण भी थी, तुम्हारी स्मृति ईरानी भी थी, तुम्हारे सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी थे, तुम्हारे सारे सांसद थे, तुम सारी फौजें थीं, लेकिन एक अरविंद केजरीवाल और एक मनीष सिसोदिया, दो राम लक्ष्मण ने तुम्हारी लंका ढा दी थी। इस टाइम हम खड़े नवेड़ा के चिल्ला बॉर्डर पर और जाइए जानते हैं किसानों से क्या कहना है उनका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं त्यागी जी। त्यागी जी, क्या कहना है आपका? प्रधानमंत्री जी के लिए क्या मैसेज पहुंचा? मैं भारतीय किसान यूनियन भानु जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी गाजियाबाद। हम कहना चाहते हैं अपने यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी कि किसानों की पीड़ा को समझें। जाने आज 20वां दिन हमें जो है रोड पर गुजारते हुए हो गया है। रात को इतनी कड़ाके की ठंड में आप अपनी गर्म एसी में सो रहे हो और हम जो है भगवान की खुली छत में सो रहे हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप इतने महलों में निवास कर रहे हो। हमारा किसान, गरीब, मजदूर, आया हुआ भारतीय किसान यूनियन भानु का कार्यकर्ता वो रोड पे पड़ा है, तो आप बात को मान क्यों नहीं रहे किसानों के? ये तीनों कानून, काले कानूनों को क्यों नहीं बदल रहे आप? तो हमारा कहना यही है माननीय प्रधानमंत्री जी से, हे माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देश के राजा हो, मुखिया हो, लेकिन आपको शुद्ध बुद्धि दे भगवान। इस बार आप किसान आपसे प्रार्थना करता है कि आप किसानों की उम्मीदों को माने और जाने, इस पर जो है मंथन करें और जल्दी से जल्दी 24 घंटे के अंदर किसानों को आश्वासन दें और उनका जो है काले कानूनों को वापस लें। तब किसान आपको मानेगा देश में कि आप हमारे सच्चे राजा हैं, अन्यथा भारतीय किसान यूनियन भानु पूरे भारत वर्ष में आपका विरोध करेगी। आने वाले सन 2022 में आपकी सत्ता को उखाड़ करके फेंकने का काम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, सीधा सीधा किसान यूनियन का आपके लिए संदेश है, किसानों का संदेश है। जय जवान जय किसान। जैसे कि मान के चलो अगर प्रधानमंत्री जी ने आपकी मांगे नहीं मानी तो आपका क्या करना है? अगर प्रधानमंत्री जी हमारी बातें नहीं मानते हैं तो हम पूरे ही भारतवर्ष में गांव गांव, गली गली जाकर विरोध करेंगे। हे बीजेपी के मुखौटा झूठे मक्कारों की तरह हम उनका इलाज बांधने का काम करेंगे कि भारतीय किसान यूनियन भानु, किसानों तुम्हारी फसल जो अभी एक हफ्ते पहले 50 रुपया किलो आलू बिक रहा था, आज वही आलू आपका 15 रुपया किलो आज बिक रहा है। तो ये मासाखोर, ये उद्योगपति ये देश को नहीं चला रहे। आपको ने देखा होगा लॉकडाउन में भी किसान ही मसीहा बन के आपके सामने आया था, आपका पेट पालन किया था इतनी महामारी में जो घर के दरवाजे बंद हो गए थे लोगों के। तो किसान अन्नदाता रीढ़ की हड्डी है, इसे पहचाने ना माननीय मोदी जी। आपका किसान एहसान मानेगा, अन्यथा आपको जो है सत्ता में आने नहीं देगा। ये किसान की बद्दुआ है आपके लिए। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अशोक पवार। डॉक्टर अशोक पवार जी, मैं कहना चाहूँगा जैसे कि आज किसानों को 20वां दिन है, क्या कहना है आपका? प्रधानमंत्री सरकार के लिए क्या मैसेज पहुँचा? देखिए, प्रधानमंत्री जी से यही कहना है कि ये जल्दी से जल्दी किसानों की जो जेन्युइन डिमांड हैं, जो एमएसपी की मेन मुख्य एक तो डिमांड है, ये वो एमएसपी को स्वामीनाथन की कमीशन ने जो रिकमेंड करी है C2 प्लस 50% उसको लागू करें, उस पर कानून बना दें। ये लोग कह रहे हैं लागू थी, लागू है, लागू रहेगी।
उस एमएसपी पर केवल 6% फसल खरीदी जा रही है, उस पर किसानों को बहुत नुकसान होता है। अभी किसान दे रहा है A2 प्लस 50%, तो उसको C2 प्लस 50% करे। दूसरा, इन तीनों कानूनों में बहुत जो आपत्तियां हैं किसानों को, इनको भी दी गई हैं, वो भी समझ रहे हैं बहुत आपत्तियां हैं, तो इन कानूनों को रिपील कर लें और उसके बाद में जो है जो कानून वो बनाना चाहते हैं, प्राइवेट प्लेयर को लाना चाहते हैं, अच्छा सा कानून बना के जिसमें किसानों के और कॉरपोरेट के बीच में एक समन्वय हो जाए, वो भी एमएसपी पर खरीदे कम से कम, किसानों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, पूरे देश का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, भंडारण की अनलिमिटेशन ना हो उसके ऊपर। तो ऐसा कानून बना दें जिससे पूरे देश को फायदा हो। इस कानून में तो पूरे देश को नुकसान है, किसानों को भी, गरीबों को भी और उपभोक्ताओं को भी। क्या कहना है आपका? मेरा नाम मास्टर मनोज नागर है। मैं राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन भानु हूँ जी। हमारी मांगे ये हैं कि जो किसान के लाभ के बिल नहीं हैं तो सरकार क्यों लेकर आई है। जो 3 बिल हैं वो सरकार ने जो लाए हैं वो किसान हित में नहीं है, उद्योगपतियों के हित में है। हमारी सरकार से मांग है कि उन तीनों बिलों को तुरंत जो वापस लिया जाए, वो किसानों की मांग मानी जाए। आज लगातार किसानों को 20 दिन हो गए। हमारे जो लोग शहीद हुए हैं उनके आज हमने शहीद दिवस के रूप में मनाया है, उनकी आत्मा के लिए शांति मांगी है। उस सरकार के लिए भी सद्बुद्धि की, इसको सद्बुद्धि आए। और जब जब इस देश में जिन जिन सरकारों ने रजवाड़े रहे हों, मुगल काल रहा हो, अंग्रेजी काल रहा हो, जिन लोगों ने किसानों को सताया है उनका पतन निश्चित है। इसी प्रकार भारतीय किसान यूनियन भानु भाजपा से अनुरोध करती है कि ये वो लोग हैं जो आपको सत्ता में लाने का काम किया था। ये किसान और मजदूर हैं जिन्होंने स्पष्ट बहुमत की सरकार बनवाने का काम किया, लेकिन सरकार सत्ता के मद में पागल हो गई है। वो किसान और मजदूर के हित में कार्य नहीं कर रही है, तो इसका जो खामियाजा है वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। और हम यही मांग करते हैं कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और ये जो तीनों कानून हैं इनमें संशोधन करे और किसान आयोग का गठन करे। ये हमारी मांगे हैं। और भारतीय किसान यूनियन भानु जब तक यहाँ पर अड़ा रहेगा जब तक किसानों की पूरी मांगे नहीं मान ली जाती हैं। हाँ, तो ये क्या है कि प्रधानमंत्री जी की तो कई योजना ऐसी हैं जो किसान के खिलाफ है। किसान पे एक ट्रैक्टर तो लिया नहीं जाता। किसान का कहाँ प्रदूषण फैलाता है ट्रैक्टर। जो उद्योग धंधे हैं जो आज भी प्रदूषण फैला रहे हैं उसमें कहीं रोक नहीं है। गाड़ियों से ज़्यादा प्रदूषण उद्योग धंधों से होता है। दूसरा, और अभी मोदी सरकार कर रही है जो यूपी में है, जो पहले दूसरी सरकारें थी वो 200 रुपये महीने का बिल आता था, 16 घंटे बिजली मिलती थी। आज 1502 किलोवाट का बिल आ रहा है और ऐसी 12 पे मीटर लगा दिए। अभी तो यूपी सरकार ये करने जा रही है कि जो किसान हैं उनके जो 2 पशु हैं, तीसरा पशु होगा तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना होगा। तो ये तो खेती से लोगों को वंचित करना चाह रहे हैं कि किसान खेती छोड़ दे, अडानी अंबानी खेती करना चाहे, ये इनकी योजना है। क्या कहना है आपका सर? ऐसा है भैया, हमारा कुछ नहीं कहना है, हमारा केवल ये कहना है कि हम जो नरेंद्र मोदी तानाशाह हो गए हैं, तानाशाह प्रधानमंत्री हो गए हैं, उनसे निवेदन करना है कि तानाशाह मत बनो। क्यों कि यदि तुम तानाशाह बनोगे तो हम भी देश के वो मतदाता किसान हैं कि जिस तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने तुम्हें सत्ता से कोसों दूर रखा था, 2 आदमियों ने। तुम तब प्रधानमंत्री भी थे, तब तुम्हारे गृह मंत्री अमित शाह भी थे, तुम्हारे रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ भी थे, तुम्हारी वित्त मंत्री सीतारमण भी थी, तुम्हारी स्मृति ईरानी भी थी, तुम्हारे सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी थे, तुम्हारे सारे सांसद थे, तुम सारी फौजें थीं। लेकिन एक अरविंद केजरीवाल और एक मनीष सिसोदिया, दो राम लक्ष्मण ने तुम्हारी लंका ढा दी थी। यदि तुम हमसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे, भारत में किसी प्रदेश में जीत नहीं पाओगे। नहीं तो हम किसान हैं। 84 में राजीव गांधी से हमने वार्तालाप किया था, तब से अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं छोड़ा, लेकिन तुमने तो हमें दिल्ली में प्रवेश करने से भी रोक दिया है। ए तानाशाह प्रधानमंत्री, तुमको हम आगाह करते हैं कि आप अपने आवास के लोन में हमारे भारतीय किसान भाइयों को बुलाओ और बात करो। यदि तुम्हें आगे इस देश की सत्ता में रहना है तो, नहीं तो बुरा काम का बुरा नतीजा
एक दिन पाओगे और अपने गलत कारनामों की वजह से जेल खाने में जाओगे। हमारा कहना ये है कि किसान के पक्ष में फैसले लें जिससे पुनः उनको सत्ता मिले। अगर किसान के पक्ष में फैसला नहीं लिया तो सत्ता से उनको दूर जाना पड़ेगा और देश भी छोड़ना पड़ सकता है अगर उन्होंने किसान के खिलाफ ये कार्य किया। तो ट्रैक्टर है, किसान पे एक बार ट्रैक्टर लिया नहीं जाता, 10 साल बाद कैसे ट्रैक्टर लेगा वो सब चीज़ किसान पे नियम लगा रहे हैं। वैसे ही 28% GST ट्रैक्टर पर ली जाती है और गाड़ियों पर 18% है। वैसे ही किसान के साथ जुल्म हो रहा है, इससे ज़्यादा जुल्म करेंगे तो इसकी इंतहा जो है उसको भुगतनी पड़ेगी प्रधानमंत्री जी को। मैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज के साथ मोहित, कैमरामैन ताहिर खान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान बस सब इकट्ठे हजारों जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब